आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल अनमोल विचार पर। पूरे विश्व में जितना भी ज्ञान है उसमें भगवत गीता का ज्ञान सबसे ऊपर और सबसे बढ़कर है। आपकी हर समस्या का हल भगवत गीता में छुपा हुआ है। आपके हर प्रश्न का उत्तर आपको भगवत गीता में मिलेगा। जिसे भी भगवत गीता का ज्ञान समझ में आ गया वो जिंदगी की बड़ी से बड़ी समस्या को भी हंसते हंसते पार कर जाएगा। सारे वेद शास्त्रों का सार भगवत गीता के ज्ञान में समाया है। सर्वोपनिषद गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धं गीतामृतमहत। इस श्लोक का अर्थ है कि सारे उपनिषद गायों का रूप है। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनाय, उन उपनिषद रूपी गायों को दुहने वाले स्वयं गोपाल नंदन श्री कृष्ण है। पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता, और अर्जुन वह बछड़ा है जिसे श्री कृष्ण ने गीता का वो ज्ञान अमृत पिलाया था। श्रीमद् भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक है। आज हम उसी श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्यायों की 18 शिक्षाओं के बारे में चर्चा करेंगे। जो भी इन 18 शिक्षाओं को समझ लेगा उसे जिंदगी का सारा ज्ञान समझ में आ जाएगा, जिंदगी का सार समझ में आ जाएगा। श्रीमद् भगवत गीता की पहली शिक्षा ये है कि सच्चा इंसान झूठे इंसान से तब तक नहीं जीत सकता जब तक वो झूठ, अन्याय और गलत के खिलाफ खुद लड़ने के लिए खड़ा नहीं होता। कई लोग कहते हैं कि आज के जमाने में झूठा जीत जाता है और सच्चा हार जाता है, लेकिन ये सच नहीं है। झूठा इसीलिए जीत जाता है क्योंकि सच्चा इंसान अपने प्रति होने वाले अन्याय के खिलाफ आवाज ही नहीं उठाता। अगर सच्चा इंसान अपनी आवाज नहीं उठाएगा तो लोग झूठे इंसान की आवाज को ही सच समझ लेंगे। पांडव सच्चे थे, हमेशा धर्म पर चलते थे, कभी जिंदगी में कोई अधर्म नहीं किया, फिर भी सबसे ज्यादा दुख उन्हीं को सहना पड़ा। सारा जीवन भर हमेशा बड़ों की आज्ञा मानते रहे, सब जानते हुए कि ये गलत है, ये अधर्म है, ये अन्याय है, फिर भी वे चुपचाप सहते रहे कि अगर हमारे बड़े हमसे कह रहे हैं तो हमें मानना ही होगा। बचपन से लेकर उन्हें हमेशा अधर्म और अन्याय का ही सामना करना पड़ा, जबकि उन्होंने कभी कुछ गलत काम नहीं किया, हमेशा सच के रास्ते पर चले। लेकिन फिर भी बदले में उन्हें सिर्फ दुख ही मिला, तकलीफ ही मिली। उसका कारण ये था कि वे अपने प्रति होने वाले अन्याय को, अधर्म को हमेशा चुपचाप सह लेते थे। लेकिन सहते सहते एक दिन जिंदगी में ऐसा आया कि उन्हें उस अधर्म के खिलाफ आखिर में खुद खड़ा होना ही पड़ा। उस अन्याय के खिलाफ लड़ना ही पड़ा, हथियार उठाने ही पड़े। अगर वे उस अन्याय, उस अधर्म के खिलाफ लड़ते नहीं तो शायद उन्हें कभी न्याय मिलता ही नहीं। दुर्योधन दुनिया को यह बता देता कि पांडव ही अधर्मी थे और वही सच्चा धर्मात्मा है। जो लोग ये कहते हैं न कि सच्चाई का जमाना नहीं है, अच्छाई का जमाना नहीं है, वास्तविकता में उन्हें ये समझ नहीं आता कि चुप रहने का जमाना नहीं है, सहने का जमाना नहीं है। आप सच्चे बनो, बहुत अच्छी बात है। आप अच्छे बनो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन भोंदू मत बनो। जब लोग किसी के गलत व्यवहार का खुद जवाब नहीं दे पाते, फिर वे कहते हैं कि भगवान इन्हें खुद देख लेगा। अरे, भगवान ने आपको भी तो बुद्धि दी है, आपको भी तो वाणी दी है। अगर भगवान को ही सब देखना है तो फिर आपका क्या काम है? भगवत गीता के पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग, जो अर्जुन के दुख से जुड़ा है। अर्जुन ने जब युद्ध भूमि में अपने रिश्तेदारों को देखा, भीष्म पितामह को देखा, द्रोणाचार्य को देखा, अपने चाहने वालों को देखा, तो अर्जुन की हालत ही खराब हो गई कि क्या मुझे युद्ध जीतने के लिए इन सबको मारना पड़ेगा? ये सब मेरे अपने हैं, मेरे रिश्तेदार हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगा कि इन सब से लड़ने से तो अच्छा है कि मैं सब छोड़ छाड़ कर जंगल में चला जाऊं, सन्यासी बन जाऊं। उसने साफ साफ कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तब श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता का दिव्य उपदेश अर्जुन को दिया, जिसे सुनकर और समझकर अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हुआ। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, अगर तुम अधर्म के खिलाफ नहीं लड़ोगे तो तुम भी अधर्मी कहलाओगे
और दुर्योधन का ये अधर्म समाज में और बढ़ता रहेगा। पापी को ताकत तभी मिलती है जब पुण्य करने वाला उसे चुपचाप सह लेता है। वास्तविकता में ये महाभारत की कहानी हम सबकी कहानी है। हमारी जिंदगी में भी बहुत तकलीफें आती रहती हैं, दुख आते रहते हैं। हमारे साथ कई बार बहुत कुछ गलत होता है, लेकिन अगर वो हम चुपचाप सह लेंगे तो लोग हमारे साथ और ज्यादा गलत करेंगे। चाहे कोई भी तकलीफ आ जाए, कोई भी दुख आ जाए, उसके खिलाफ लड़ना हमें खुद ही पड़ेगा। अगर दुख आपका है तो उस दुख को दूर करने के लिए लड़ना भी आपको होगा। अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ आवाज भी आपको ही उठानी पड़ेगी। ये दुनिया भी कमजोर का साथ नहीं देती। अगर आप में कुछ शक्ति है तभी कुछ लोग भी आपके साथ खड़े होंगे। अगर आप ही कमजोर हैं तो कोई आपका साथ नहीं देगा। तो श्रीमद् भगवद गीता की इस शिक्षा को जिंदगी में गांठ बांध कर रख लो कि अगर कोई हमारे साथ गलत करता है तो उसे सहना नहीं है, बल्कि उसका सामना करना है। अगर कोई दुख आया है तो उससे डरना नहीं है, बल्कि उसका सामना करके हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है। श्रीमद् भगवद गीता की दूसरी शिक्षा यह है कि आप जिसमें जितना ज्यादा अपनापन और मोह रखोगे, वही इंसान आपको सबसे ज्यादा रुलाएगा। वास्तविकता में जो श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान आरंभ किया, उसका असली कारण था अर्जुन का मोह। अर्जुन जैसा वीर और बहादुर योद्धा अपने मोह के कारण कमजोर पड़ गया था, अपने आप से ही हारने लगा। पांडवों ने जिंदगी भर दुख ही दुख सहा। उसका एक ये भी बहुत बड़ा कारण था कि उन्हें अपने स्वजनों में बहुत मोह था, अपने परिवार में बहुत अपनापन था। उन्हें किसी और बाहर वाले ने दुख नहीं दिया था, उन्हें उनके अपनों ने ही रुलाया था। उन्हें उनके अपनों ने ही दर दर पर भिक्षा मांगने के लिए मजबूर कर दिया था। आप अगर अपनी जिंदगी की तरफ गौर करेंगे तो आपका ये अपनापन, आपका ये मोह आपको खुशी नहीं देता, बल्कि जिंदगी भर आपको रुलाता रहता है, आपको दुख देता रहता है। हमारे दुख सुख का कारण हमारे मन का मोह है। सारी दुनिया में लोगों के साथ कितने ही हादसे होते रहते हैं, लेकिन हमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। बस जैसे एक ब्रेकिंग न्यूज सुन ली, कहीं तूफान आ गया, कहीं आंधी आ गई, कहीं लोग मर रहे हैं, बस 2 मिनट के लिए लगता है, फिर किसी को याद भी नहीं रहता कि क्या हुआ। लेकिन जिसे हम अपना मानते हैं, उसे जरा सी चोट आ जाए, अगर उसे कुछ हो जाए तो दिल को बहुत तकलीफ होती है। दुनिया के व्यवहार का हमें इतना दुख नहीं होता जितना अपनों के गलत व्यवहार से हमें दुख होता है। दुनिया की बातों से इतनी चोट नहीं पहुंचती जितनी अपनों की बातों से चोट पहुंचती है। याद रखना, जिससे भी आप जितना गहरा जुड़ोगे, उतना ही ज्यादा आपको दुख भी झेलना पड़ेगा, और इस दुख से आप भाग नहीं सकते। अगर आप मोहजाल में फंसे हुए हो तो अक्सर आप उस इंसान को रोते हुए ही देखोगे जिसने किसी से बहुत ज्यादा मोह और अपनापन किया है। माँ बाप को देखो तो वे बच्चों की वजह से रोते हैं कि इतनी दुआएं रखकर बच्चों को पैदा किया, जिंदगी भर बच्चों को पालने के लिए न जाने कितनी कुर्बानियां दी है, कितने बलिदान किए हैं, लेकिन वही बच्चे आज उन्हें खून के आंसू रुलाते हैं, क्योंकि अपने हैं ना, और अपना ही सबसे ज्यादा रुलाता है। प्रेमी प्रेम की वजह से रोते हैं कि इतना प्रेम किया और बदले में मुझे छल मिला, इतना प्रेम किया और बदले में मुझे पीड़ा मिली। आप अगर किसी से बहुत ज्यादा दिल लगा लोगे, बहुत ज्यादा अटैच हो जाओगे, तो अंत में दुख तो आना ही आना है। सच तो ये है कि आप जिसे अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा स्पेशल बना देते हो, सबसे तेज थप्पड़ आपको वहीं से पड़ता है। कई लोग कहते हैं कि मुझे ऐसे इंसान ने धोखा दिया जिससे मुझे ऐसी कोई उम्मीद ही नहीं थी। अब धोखा क्यों मिलता है? क्योंकि आप किसी इंसान को अपनी जिंदगी में वो जगह दे देते हैं जिसके वो लायक ही नहीं होता। आप किसी पर इतना ज्यादा भरोसा कर लेते हैं जिसके वो लायक ही नहीं होता। तो ये गलती सिर्फ उसकी नहीं, आपकी भी है कि आपको किसी से इस कदर जुड़ना ही नहीं चाहिए कि आपको आगे चलकर दर्द सहना पड़े, तकलीफ सहनी पड़े। इसलिए संसार में किसी में भी सुख की वजह मत ढूंढो। अगर किसी को अपने सुख का कारण बनाओगे तो वो आपको दुख जरूर देगा।
श्रीमद् भगवद गीता की तीसरी शिक्षा यह है कि जिंदगी में कभी भी इतना नहीं सहना चाहिए कि सामने वाला आपको कमजोर समझ ले और आपकी कमजोरी का फायदा उठाकर आपको बार बार चोट पहुंचाता रहे। माना कि मूर्खों से बहस करना अच्छा नहीं है, हर किसी को जवाब देना अच्छा नहीं है, लेकिन हर जगह पर चुप रहना भी आपको जिंदगी में बहुत तकलीफ दे सकता है। चुप सिर्फ इतना रहना चाहिए कि आप वीर दिखो, इतना नहीं कि लोग आपको कमजोर समझने लग जाएं। श्रीमद् भगवद गीता की चौथी शिक्षा यह है कि जो लोग छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी क्रोध में आ जाते हैं, उनका वो गुस्सा, उनका वो क्रोध आखिर में उनको बर्बाद कर देता है। जो लोग बहुत जल्दी गुस्से में आते हैं, सबसे पहले तो उन्हें अपने रिश्तों में कभी सच्चाई नहीं मिलेगी। सब ऐसे लोगों से डरते रहते हैं कि न जाने उसे किस बात पर गुस्सा आ जाए। ऐसे ही लोगों के बारे में हम सुनते हैं कि अचानक से हार्ट अटैक आ गया, ब्लड हाई हो गया। ऐसे लोगों की जिंदगी ही छोटी हो जाती है। ऐसे लोगों को दुनिया मेंटली अनस्टेबल समझती है, शॉर्ट टेम्पर समझती है कि पता नहीं इसको कब क्या हो जाए। इसे कुछ नहीं बोलो तो अच्छा है। जैसे हर जगह पर चुप रहना ठीक नहीं, वैसे ही हर बात पर गुस्सा करना भी ठीक नहीं। कहां चुप रहना है, कहां बोलना है, इन सब बातों का ज्ञान, इन सब बातों का विवेक श्रीमद् भगवद गीता सिखाती है। श्रीमद् भगवद गीता की दूसरी शिक्षा यह है कि आप जिसमें जितना ज्यादा अपनापन और मोह रखोगे, वही इंसान आपको सबसे ज्यादा रुलाएगा। वास्तविकता में जो श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान आरंभ किया, उसका असली कारण था अर्जुन का मोह। अर्जुन जैसा वीर और बहादुर योद्धा अपने मोह के कारण कमजोर पड़ गया था, अपने आप से ही हारने लगा। पांडवों ने जिंदगी भर दुख ही दुख सहा। उसका एक ये भी बहुत बड़ा कारण था कि उन्हें अपने स्वजनों में बहुत मोह था, अपने परिवार में बहुत अपनापन था। उन्हें किसी और बाहर वाले ने दुख नहीं दिया था, उन्हें उनके अपनों ने ही रुलाया था, उन्हें उनके अपनों ने ही दर दर पर भिक्षा मांगने के लिए मजबूर कर दिया था। आप अगर अपनी जिंदगी की तरफ गौर करेंगे तो आपका ये अपनापन, आपका ये मोह आपको खुशी नहीं देता, बल्कि जिंदगी भर आपको रुलाता रहता है, आपको दुख देता रहता है। हमारे दुख सुख का कारण हमारे मन का मोह है। सारी दुनिया में लोगों के साथ कितने ही हादसे होते रहते हैं, लेकिन हमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। बस जैसे एक ब्रेकिंग न्यूज सुन ली, कहीं तूफान आ गया, कहीं आंधी आ गई, कहीं लोग मर रहे हैं, बस 2 मिनट के लिए लगता है, फिर किसी को याद भी नहीं रहता कि क्या हुआ। लेकिन जिसे हम अपना मानते हैं, उसे जरा सी चोट आ जाए, अगर उसे कुछ हो जाए तो दिल को बहुत तकलीफ होती है। दुनिया के व्यवहार का हमें इतना दुख नहीं होता जितना अपनों के गलत व्यवहार से हमें दुख होता है। दुनिया की बातों से इतनी चोट नहीं पहुंचती जितनी अपनों की बातों से चोट पहुंचती है। याद रखना, जिससे भी आप जितना गहरा जुड़ोगे, उतना ही ज्यादा आपको दुख भी झेलना पड़ेगा, और इस दुख से आप भाग नहीं सकते। अगर आप मोहजाल में फंसे हुए हो तो अक्सर आप उस इंसान को रोते हुए ही देखोगे जिसने किसी से बहुत ज्यादा मोह और अपनापन किया है। माँ बाप को देखो तो वे बच्चों की वजह से रोते हैं कि इतनी दुआएं रखकर बच्चों को पैदा किया, जिंदगी भर बच्चों को पालने के लिए न जाने कितनी कुर्बानियां दी हैं, कितने बलिदान किए हैं, लेकिन वही बच्चे आज उन्हें खून के आंसू रुलाते हैं, क्योंकि अपने हैं ना, और अपना ही सबसे ज्यादा रुलाता है। प्रेमी प्रेम की वजह से रोते हैं कि इतना प्रेम किया और बदले में मुझे छल मिला, इतना प्रेम किया और बदले में मुझे पीड़ा मिली। आप अगर किसी से बहुत ज्यादा दिल लगा लोगे, बहुत ज्यादा अटैच हो जाओगे, तो अंत में दुख तो आना ही आना है। सच तो यह है कि आप जिसे अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा स्पेशल बना देते हो, सबसे तेज थप्पड़ आपको वहीं से पड़ता है। कई लोग कहते हैं कि मुझे ऐसे इंसान ने धोखा दिया जिससे मुझे ऐसी कोई उम्मीद ही नहीं थी। अब धोखा क्यों मिलता है? क्योंकि आप किसी इंसान को अपनी जिंदगी में वो जगह दे देते हैं जिसके वो लायक ही नहीं होता। आप किसी पर इतना ज्यादा भरोसा कर लेते हैं जिसके वो लायक ही नहीं होता, तो ये गलती सिर्फ उसकी नहीं, आपकी भी है कि आपको किसी से इस कदर जुड़ना ही नहीं चाहिए
कि आपको आगे चलकर दर्द सहना पड़े, तकलीफ सहनी पड़े। इसलिए संसार में किसी में भी सुख की वजह मत ढूंढो। अगर किसी को अपने सुख का कारण बनाओगे तो वो आपको दुख जरूर देगा। श्रीमद् भगवद गीता की तीसरी शिक्षा यह है कि जिंदगी में कभी भी इतना नहीं सहना चाहिए कि सामने वाला आपको कमजोर समझ ले और आपकी कमजोरी का फायदा उठाकर आपको बार बार चोट पहुंचाता रहे। माना कि मूर्खों से बहस करना अच्छा नहीं है, हर किसी को जवाब देना अच्छा नहीं है, लेकिन हर जगह पर चुप रहना भी आपको जिंदगी में बहुत तकलीफ दे सकता है। चुप सिर्फ इतना रहना चाहिए कि आप वीर दिखो, इतना नहीं कि लोग आपको कमजोर समझने लग जाएं। श्रीमद् भगवद गीता की चौथी शिक्षा यह है कि जो लोग छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी क्रोध में आ जाते हैं, उनका वो गुस्सा, उनका वो क्रोध आखिर में उनको बर्बाद कर देता है। जो लोग बहुत जल्दी गुस्से में आते हैं, सबसे पहले तो उन्हें अपने रिश्तों में कभी सच्चाई नहीं मिलेगी। सब ऐसे लोगों से डरते रहते हैं कि न जाने उसे किस बात पर गुस्सा आ जाए। ऐसे ही लोगों के बारे में हम सुनते हैं कि अचानक से हार्ट अटैक आ गया, ब्लड हाई हो गया। ऐसे लोगों की जिंदगी ही छोटी हो जाती है। ऐसे लोगों को दुनिया मेंटली अनस्टेबल समझती है, शॉर्ट टेम्पर्ड समझती है कि पता नहीं इसको कब क्या हो जाए। इसे कुछ नहीं बोलो तो अच्छा है। जैसे हर जगह पर चुप रहना ठीक नहीं, वैसे ही हर बात पर गुस्सा करना भी ठीक नहीं। कहां चुप रहना है, कहां बोलना है, इन सब बातों का ज्ञान, इन सब बातों का विवेक श्रीमद् भगवद गीता सिखाती है। श्रीमद् भगवद गीता की 13वीं शिक्षा यह है कि इंसान को हमेशा नम्रता और करुणा के साथ व्यवहार करना चाहिए। दूसरों के प्रति दया और करुणा रखने वाला इंसान समाज में सम्मान पाता है। करुणा से भरा हुआ हृदय न केवल इंसान को सुखी रखता है, बल्कि दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाता है। श्रीमद् भगवद गीता की 14वीं शिक्षा यह है कि इंसान को गुस्से से बचना चाहिए। क्रोध इंसान के विवेक को नष्ट कर देता है और सही गलत की पहचान खत्म हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध से विनाश की राह खुलती है। इसलिए धैर्य और शांति बनाए रखना ही जीवन का सबसे बड़ा गुण है। श्रीमद् भगवद गीता की 15वीं शिक्षा यह है कि इंसान को हमेशा साधारण जीवन और उच्च विचार रखने चाहिए। भोग विलास और दिखावे में फंसकर इंसान अपने असली लक्ष्य से दूर हो जाता है। सादगी से जीवन जीने वाला व्यक्ति न केवल सुखी रहता है, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनता है। श्रीमद् भगवद गीता की 16वीं शिक्षा यह है कि इंसान को हमेशा भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थितियां आए, ईश्वर पर आस्था कभी नहीं डगमगानी चाहिए। जो इंसान भगवान के नाम और भक्ति में लीन रहता है, वो सबसे कठिन समय को भी आसानी से पार कर लेता है। भक्ति ही इंसान को परम शांति और मोक्ष का मार्ग दिखाती है। श्रीमद् भगवद गीता की 13वीं शिक्षा यह है कि इंसान को हमेशा नम्रता और करुणा के साथ व्यवहार करना चाहिए। दूसरों के प्रति दया और करुणा रखने वाला इंसान समाज में सम्मान पाता है। करुणा से भरा हुआ हृदय न केवल इंसान को सुखी रखता है, बल्कि दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाता है। श्रीमद् भगवद गीता की 14वीं शिक्षा यह है कि इंसान को गुस्से से बचना चाहिए। क्रोध इंसान के विवेक को नष्ट कर देता है और सही गलत की पहचान खत्म हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध से विनाश की राह खुलती है। इसलिए धैर्य और शांति बनाए रखना ही जीवन का सबसे बड़ा गुण है। श्रीमद् भगवद गीता की 15वीं शिक्षा यह है कि इंसान को हमेशा साधारण जीवन और उच्च विचार रखने चाहिए। भोग विलास और दिखावे में फंसकर इंसान अपने असली लक्ष्य से दूर हो जाता है। सादगी से जीवन जीने वाला व्यक्ति न केवल सुखी रहता है, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनता है। श्रीमद् भगवद गीता की 16वीं शिक्षा यह है कि इंसान को हमेशा भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थितियां आए, ईश्वर पर आस्था कभी नहीं डगमगानी चाहिए। जो इंसान भगवान के नाम और भक्ति में लीन रहता है, वो सबसे कठिन समय को भी आसानी से पार कर लेता है। भक्ति ही इंसान को परम शांति और मोक्ष का मार्ग दिखाती है।
श्रीमद् भगवद गीता की 17वीं शिक्षा ये है कि इंसान को अपने विश्वास और श्रद्धा के अनुसार जीवन जीना चाहिए। जिसकी आस्था जैसी होती है वैसा ही उसका जीवन और उसका भविष्य बन जाता है। अगर इंसान की श्रद्धा शुद्ध और सात्विक होगी तो उसका जीवन भी उतना ही पवित्र और सफल होगा। इसलिए हमेशा सच्चे और अच्छे कार्यों में अपनी आस्था रखनी चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता की 18वीं शिक्षा ये है कि इंसान को निष्काम कर्म करना चाहिए, अर्थात कर्म तो करना है लेकिन फल की चिंता नहीं करनी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करने का अधिकार तुम्हारा है लेकिन फल देने वाला केवल मैं हूं। इसलिए हमें केवल अपना कर्तव्य निभाना चाहिए और परिणाम को भगवान पर छोड़ देना चाहिए। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य और गीता का सार है। मित्रों, आपने श्रीमद् भगवद गीता की पूरी 18 शिक्षाएं सरल शब्दों में सुन ली। गीता हमें सिखाती है कि जीवन चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, अगर हम धैर्य, भक्ति और निष्काम कर्म के मार्ग पर चलते हैं तो हर संकट सरल हो जाता है। सच्चाई, ईमानदारी और सेवा भाव ही जीवन का असली आभूषण है। इसलिए आइए हम सब मिलकर श्री कृष्ण की इन दिव्य शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं और अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाएं। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि गीता का ये अमूल्य ज्ञान हर किसी तक पहुंच सके। और हाँ, अगर आप पहली बार हमारे चैनल अनमोल विचार पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो मिलते रहें।